हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक है कि सोशल मीडिया एडिक्शन को या फ़ोन के एडिक्शन को दूर कैसे करें। पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई थी इसी टॉपिक पे। उसपे मैंने कारण बताया था एंड थोड़ी सी सॉल्यूशंस भी दिए थे, बट ये जो वीडियो है और ज़्यादा फोकस करेगा सॉल्यूशंस पे। ठीक है, सो पहले अपना नोटबुक एंड पेन निकाल लीजिए। इनफैक्ट मैं जितने भी वीडियोस बनाती हूँ उसके आप जो ब्रॉड टेकअवेज होते हैं, जो क्रक्स होता है, वो आप नोट डाउन किया करो, 2-3 लाइन में किया करो। ये मत सोचना कि उसको रेफर कौन करेगा, स्कूल में भी नोट्स बनाए, कॉलेज में भी बनाए, वो तो चलो आपके कभी काम भी नहीं आए, सिर्फ एग्जाम देने में काम आए। बट ये जो नोट्स हैं ये पूरी लाइफ काम आएंगे। ठीक है, चाहे आप उसको रेफर ना करो, बट वो लिखने से क्या है ना, वो दिमाग में बैठ जाता है। स्कूल में जैसे बोलते थे ना कि लिख लिख के याद करो, तो इसलिए ये लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो पहले बात करते हैं कि फ़ोन का एडिक्शन जो है आपको, या सोशल मीडिया एडिक्शन है, उसका कारण तो देखो ये है कि आपके पास पूरा दिन जो है आप खाली रहते हो, बहुत सारा टाइम है। अब बहुत सारा टाइम है तो किसी न किसी तरह से वो टाइम तो काटना है। तो हमारा जो ब्रेन है वो क्या चाहता है कि कुछ ऐसा काम करें जो बहुत ईज़ी होता है, जो हम पैसिवली कर सकें, जिसमें मतलब हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें ज़्यादा विल पावर नहीं चाहिए, बिना विल पावर के हो जाते हैं। जैसे फ़ोन चलाना हो गया, सोशल मीडिया हो गया, शॉपिंग करना हो गया, गेमिंग हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसमें कोई विल पावर नहीं चाहिए होती, तो इसलिए हमारा जो माइंड है ना, वो इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाता है, क्योंकि इन काम को करने में कोई मेहनत नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर पूरा दिन जो है आप फ्री हो तो ऑब्वियसली आप फ़ोन यूज़ करोगे। अब बात ये आती है कि आप फ्री क्यों हो? या तो आप कॉलेज स्टूडेंट हो। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो देखो, ये आपको आपको भी पता है कि कॉलेज में कोई इतनी पढ़ाई होती नहीं है। कुछ क्लासेस लगा ली, इनफैक्ट क्लासेस भी आप रेगुलरली नहीं लगाते होंगे, एंड कोई डेली का डेली घर पे जाके पढ़ता भी नहीं है, एंड एग्ज़ाम से पहले ही सब लोग पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपको जो बाकी टाइम बचा है, और अगर फ्यूचर में आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, सपोज़ गवर्नमेंट जॉब की, तो आपको कॉलेज के साथ-साथ ही वो प्रिपरेशन करनी है। और अगर वो नहीं करना है तो आपको कुछ ना कुछ जॉब जॉइन करना चाहिए। कई जगहों पे मैंने देखा है अटेंडेंस भी कंपल्सरी नहीं होती है, तो लोग कुछ कॉल सेंटर में या कहीं पे काम कर लेते हैं, या कहीं पे भी कॉल सेंटर हो या एज़ अ रिसेप्शनिस्ट हो, या आप चाहे ट्यूशन ही पढ़ाओ, ज़रूरी है आप अपने आप को ऑक्यूपाई रखना। क्योंकि ये जो इतना लंबा फ्री टाइम है आपके पास, इसका मेजर पोर्शन अगर कहीं न कहीं ऑक्यूपाई हो जाएगा सही जगह पे, तभी आप फ़ोन यूज़ करना बंद करोगे। ये तो डेफ़िनेटली है, ठीक है? तो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो आपको साइड बाय साइड या तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है या जॉब जॉइन करनी है। दूसरी चीज़, वो बच्चे फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, दूसरे जो लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, साल, 2 साल, 3 साल, पता नहीं कितने साल हो गए हैं। देखो, आप जानते हो आप कितना पढ़ते हो, ठीक है? कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें 12 घंटे, 13 घंटे पढ़ने की ज़रूरत पड़े। इवन जो यूपीएससी, सीएससी है, उसमें भी 6-7 घंटे की डेली अगर एवरेज अगर आप पढ़ते हो, उतना काफ़ी है। इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, और इतना कोई पढ़ भी नहीं सकता। हमारे माइंड की कैपेसिटी इतनी होती भी नहीं है, ठीक है? वो प्रोडक्टिव स्टडी नहीं होती है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो लंबे समय से, 2 साल से ज़्यादा अगर आपको हो चुका है, तो आपको इमीडिएटली कोई ना कोई जॉब जॉइन कर लेनी चाहिए। अब आप ये मत सोचिए कि मुझे जब ड्रीम जॉब मिलेगी मैं तो वही करूँगा, उससे नीचे कुछ करूँगा नहीं। मिडिल क्लास का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आगे मैं इस पे भी वीडियो बनाऊँगी। तो आपको जो भी जॉब मिलती है, आपको एटलीस्ट एक डायरेक्शन मिल जाएगा, आपको वो जॉइन करनी है। साइड बाय साइड प्रिपेयर करो, कोई इश्यू नहीं है ना? कोई रोक तो नहीं रहा ना? फुल टाइम प्रिपरेशन करने के लिए बस 1 साल, मतलब अगर आप फुल टाइम बैठ के करते हो, 1 साल 2 साल मोर देन इनफ है। उसमें आपका सारा सिलेबस कवर हो जाता है। उसके बाद अब बस आपको रिविज़न करना होता है, एंड जो करंट में चल रहा है, उससे लिंक करना होता है, उसके नोट्स बनाने होते हैं, ठीक है? आपको उतना ही करना होता है। सो अगर आप अभी अनएम्प्लॉयड हैं एंड प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको जॉब जॉइन करने की ज़रूरत है। तीसरे वो लोग हैं जो जॉब करते हैं बट फिर भी एडिक्ट हैं फ़ोन से, क्योंकि ऑफ़िस में भी फ़ोन यूज़ करते हैं एंड घर पे आके भी वो फ़ोन यूज़ करते हैं। इसका कारण ये है कि घर पे आके वो कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं, राइट? घर पे आके ना वो कुछ नया काम सीख रहे हैं, जो कि आपको करना है। आपको कुछ ना कुछ नया काम सीखना चाहिए, साइड बाय साइड कुछ हसल करनी चाहिए, ताकि आपका पूरा रिलायंस आपकी वो जो रेगुलर जॉब है उस पे ना हो। क्योंकि फिर क्या है ना, आपकी इनसिक्योरिटीज़ भी बढ़ जाती हैं कि रिसेशन आएगा, ले ऑफ होगा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो वो एक रहता ही है। तो आपको क्या करना चाहिए, एक साइड हसल ज़रूरी है, वीकेंड पे भी करने के लिए एंड डेली बेसिस पे भी करने के लिए। उसके अलावा ऑफिस से आके कुछ एक्सरसाइज कर लिया अगर आप थके हुए नहीं हो, या प्राणायाम कर लिया, कोई बुक पढ़ लिए, या जैसे जर्नलिंग कर ली। ये चीज़ें आपको करनी है ताकि आपका टाइम जो है वो ऑक्यूपाई हो जाए। क्योंकि ऑफिस से आने के बाद भी बहुत मैटर करता है, कुछ ना कुछ सीखना, कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिवली करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये एक सॉल्यूशन हो गया कि अगर आप फ्री बैठे हैं तो आपको कुछ ना कुछ काम करना है।
क्योंकि उसके बिना आपका टाइम पास नहीं होने वाला, राइट? इतना बड़ा दिन है, 24 घंटे हैं, आप किसी ना किसी तरह से तो काटोगे ही, तो आप यही करोगे। तो ये तो फर्स्ट सोल्यूशन है एंड ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वो जो एक्स्ट्रा जो इतना टाइम आपका है, आप वेले हो, वो कहीं ना कहीं आपको लगाने की ज़रूरत है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि अगर आप फ़ोन से एडिक्टेड हैं, अगर आप सोशल मीडिया से एडिक्टेड हैं, तो ये तो ऑब्वियस है कि आप पूरा का पूरा दिन अपने घर के किसी एक कोने में बिताते हैं। जैसे मान लो कई कमरे हैं घर में, आप जनरली पूरा दिन एक ही कमरे में रहते हो और एक कमरे के भी एक कोने में ही रहते हो। जैसे सोफ़ा है तो सोफ़े पे ही रहते हो या बेड है तो बेड पे ही रहते हो। तो ये एक गलत चीज़ है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को ना एक कमरे में सीमित कर लेंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका माइंड जो है वॉन्डर करेगा, ठीक है? इधर-उधर भागेगा और फिर आपको फ़ोन की ज़रूरत होगी, आपको सोशल मीडिया की ज़रूरत होगी। तो आपको क्या करना है, घर से निकलना है, आई मीन कमरे से निकलना है। पूरे घर में आपको पूरी जो आपकी फैसिलिटी है, पूरा जो कंपाउंड है, उसको एक्सेस करना है। जैसे बीच में टेरेस पे चले गए, कभी लॉन में चले गए, बालकनी में चले गए, दूसरा रूम हो गया, आपका ड्राइंग रूम हो गया, आपका किचन हो गया। तो आपको पूरे घर में घूमने की ज़रूरत है, आप मूव नहीं कर रहे हो। ये एक इम्पॉर्टेंट इश्यू है, आप मूव नहीं कर रहे हो एंड दूसरा आप अपने फैमिली मेंबर से बात भी नहीं करते उतनी। कम्युनिकेशन आपका बहुत कम हो गया है। तो इसलिए आप बस एक ही घर के भी एक कोने में रहते हो और बस किसी से बात नहीं करते, तो आप अपनी दुनिया में रहते हो। एक अपनी अलग दुनिया है, वर्चुअल वर्ल्ड है, अपने ख़्यालों में खोए रहना और पता नहीं क्या-क्या सोचते रहना, आप वहीं पर चले गए हो, तो ये एक गलत चीज़ है। तीसरी बात ये है, देखो आपको ये करना है, ठीक है? और फैमिली मेंबर से भी बात करना है एंड पूरे घर को यूज़ करना है, सारे घर में आपको टाइम स्पेंड करना है। सिर्फ़ एक कमरे को पकड़ के मत बैठो, ठीक है? तीसरा ये है कि आपको अपनी बॉडी को मूव करना है। देखो माइंड का और बॉडी का ना एकदम ऑपोजिट है सिस्टम, कि अगर बॉडी जो है वो चलती है तो माइंड रुक जाता है और अगर बॉडी रुक जाती है तो माइंड चलने लगता है। ये आप करके देखना। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप दौड़ के देख लो, एक स्प्रिंट लगा लो, मतलब 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप दौड़ के देख लो एंड आप देखना, अगर आप दौड़ते हो ना, उस टाइम पे आपका माइंड कहीं चल ही नहीं सकता। पूरा का पूरा ध्यान जो है आपका दौड़ने पे ही होगा, आपके माइंड में कोई थॉट आएगा ही नहीं। तो ये एक बेसिक सा रूल है। तो जब माइंड में जब थॉट्स आते हैं, तभी आपको ज़रूरत पड़ती है ये फ़ोन चलाने की या सोशल मीडिया यूज़ करने की, ठीक है? तो अगर आप चलते नहीं हो, पूरा दिन आप मतलब सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है आपका, आप बेड पे रहते हो, सोफ़े पे ही रहते हो, बस लेटे रहते हो, पड़े हुए हो बस, तो फिर क्या होगा, आपका माइंड जो है कहीं न कहीं चलने लगेगा एंड तब आप फ़ोन उठा लोगे। एंग्ज़ायटी होगी या कुछ ना कुछ दिमाग में आइडियाज़ या कुछ-कुछ चलता रहेगा, तो आप उसके लिए फ़ोन उठाओगे। तो आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को मूव करना है। अगर बॉडी मूव करती है, तो दिमाग शांत हो जाता है और अगर बॉडी रुक जाती है, तो दिमाग चलने लगता है। ये इसका प्रिंसिपल नेचर है, बॉडी का एंड माइंड का ये एक नेचर है। बचपन में आपका दिमाग क्यों नहीं चलता था इतना? क्योंकि आप पूरा दिन मूव करते थे, पूरा दिन चलते रहते थे, ठीक है? और फिर तीसरी चीज़ ये है, इसी में एक पॉइंट है कि आपको हाउस होल्ड कोर्स करने हैं, ठीक है? यानी कि जो आपके एटलीस्ट आपके जो अपने काम हैं, जैसे अपने कपड़े धोना, ये आप करो या सुबह उठ के बेड ठीक करना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह उठ के बेड ठीक करना, खाना लेना है तो खुद आप किचन में जाके लो, खुद अपनी प्लेट वहाँ पे रख के आओ और अपना चीज़ों को सँभाल के रखना। आपकी कबर्ड है उसको ऑर्गेनाइज़ करके रखना, अपने कमरे में साफ-सफाई रखना। क्योंकि ये जो हाउस होल्ड कोर्स है ना, ये स्ट्रेस को रिलीव करते हैं, स्ट्रेस को बहुत दूर करते हैं, ये है, प्रूवन है। इनफैक्ट जैसे आपने स्टडीज़ भी अवेलेबल हैं, जैसे अगर आप गार्डनिंग करते हो या आप कुकिंग करते हो, तो आप या तो डिप्रेशन में भी नहीं जा सकते, आपका माइंड भी इधर-उधर नहीं जाएगा एंड अगर आपका माइंड इधर-उधर जाता है तो देखना आप बेटर मतलब अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाओगे। तो अगर आप हाउस होल्ड कोर्स करते हो, तो उसकी वजह से आपका जो माइंड है वो काफ़ी रिलैक्स हो जाता है, ठीक है? और आपको क्या है ना कि मूव करते रहना है। अब पूरा दिन तो एक्सरसाइज़ कर भी नहीं सकते ना, तो एटलीस्ट अपने खुद के काम हैं, 2-4 काम आप खुद करो, घर वालों पे डिपेंड मत हो, ठीक है? एक ये चीज़ है। फिर अ, आप देखो फ़ोन पे एंड सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है उसका कारण ये भी है कि ये सारी चीज़ें आप जो हैं वो फ़ोन पे देखते हो, राइट? फ़ोन पे देखते हो एंड फ़ोन का क्या है कि वो हैंडी है। आप लेट के भी देख सकते हो, आप टेढ़े-मेढ़े बैठे हो तो भी देख सकते हो, ठीक है? हैंडी है तो इसलिए आप रज़ाई में भी उसमें घुस के उसको फ़ोन लेके आप देखते रहते हो, ठीक है? क्योंकि वो हैंडी है। तो आपको जो भी देखना है वो आपको स्मार्ट टीवी पे देखना है। इंस्टाग्राम होता है क्या? पता नहीं, मैंने किया नहीं कभी, ठीक है? तो कोई भी ऐसी चीज़ है वो आपको स्मार्ट टीवी में देखनी है, जैसे यूट्यूब तो चलता है, ऐसी कोई भी चीज़ है स्मार्ट टीवी में देखो। उससे क्या होगा ना कि वो दूर से ही आप देख सकते हो, तो आप अपना टाइम लिमिट कर दोगे।
ऊपर से क्या होता है, आपकी जैसे मम्मी हो गई या आपकी अगर वाइफ है, ये सबसे बड़ा रियलिटी चेक आपको देती हैं। जैसे आप कुछ भी उल्टा-सीधा उसमें देख रहे हो ना, तो वो कमेंट कर देंगी कि ये क्या फालतू चीज़ देख रहे हो, ये कोई देखने की चीज़ है, ठीक है? तो ये अगर आप स्मार्ट टीवी में देखते हो तो डेफ़िनेटली आपका जो ये एक्सपोज़र होगा, ये जो आपका स्क्रीन टाइम होगा डेफ़िनेटली वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो इतना हैंडी नहीं होता है, इतना एक्सेसिबल नहीं होता है, ठीक है? फिर एक और इसमें चीज़ है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है, वो आप रात को सोने से 1 घंटा पहले किसी दूसरे रूम में रख दो एंड सुबह उठ के अगले दिन 1 घंटे बाद ही आपको वो फ़ोन लेना है, या हो सके तो आप फ़ोन उठाओ ही मत जितना हो सके। स्पेशली जैसे अगर आप स्टूडेंट हो, तो आपको कॉल करेगा भी कौन? सिर्फ़ फ्रेंड्स ही करेंगे ना, तो फ्रेंड को तो बाद में भी आप कॉल कर सकते हो। तो आप अपना फ़ोन कोशिश करो कहीं ऐसी जगह पे रखो, जहाँ पे आप ईज़िली उसको उठा ना पाओ, एक्सेस ना कर पाओ, ठीक है? फिर देन ये है कि जो भी ऐप्स आप यूज़ करते हो, देखो बहुत सारी ऐप्स हैं जो आप यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम है, फ़ेसबुक है, स्नैपचैट है और पता नहीं कितना कुछ है। लेकिन ये सारी ऐप्स जो हैं वो सिमिलर ही हैं एंड जो फ्रेंड्स आपके इसमें फ़ेसबुक पे हैं, वही आपके इंस्टा पे हैं, वही स्नैपचैट पे है। तो इतनी ऐप्स यूज़ करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। या तो आप ऐप्स को डिलीट ही कर दो अगर आप कर सकते हो, और अगर आप नहीं कर सकते तो एक ऐप रख लो। जैसे मान लो इंस्टा रख लिया, फ़ेसबुक तो वैसे भी पुराना हो गया है एंड स्नैपचैट भी उतना लोग यूज़ भी नहीं करते हैं। तो आप एक ही ऐप रखो, क्योंकि जो फ्रेंड्स आपके वहाँ पे हैं, वही वहाँ पे हैं। इनफैक्ट वो आपके फ्रेंड्स हैं भी नहीं। जो सोशल मीडिया पे आपकी लिस्ट है, फ्रेंड लिस्ट की 200-300 लोग जो या 500 लोग हैं, उनके साथ आपकी बातचीत कभी होती भी नहीं है। आपके फ्रेंड्स मेनली कौन है? जिनका आपके पास नंबर है और जिनको आप कॉल भी करते हो, वो भी आपको कॉल करते हैं। यानी 1, 2, 3, 4, 5 से ज़्यादा आपके कोई फ्रेंड्स हो ही नहीं सकते। वो सिर्फ़ भीड़ है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, जो अननेसेसरी ऐप्स है, उसको डिलीट कर दो और एक ही ऐप रखो। अभी जो कंपनीज़ हैं, इनका तो काम है नई-नई ऐप्स लेके आना, ये तो लाते रहेंगे। बट क्या आप उनको यूज़ करके अपनी टाइम वेस्ट करोगे, लाइफ़ वेस्ट करोगे? नहीं ना? तो आपको एक ये चीज़ करनी है। दूसरा सोशल मीडिया पे आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, उस पे एक वीडियो मैं अलग से बनाऊँगी, ठीक है? उसको आप फ़ॉलो करना। फिर तीसरी चीज़ ये है कि एक फ़ीचर होती है आपके फ़ोन में, सेटिंग्स पे जाके डिजिटल वेलबीइंग एंड पैरेंटल कंट्रोल। उसमें आप अपना स्क्रीन टाइम सेट कर सकते हो कि बस 2 आवर्स से ज़्यादा मैं चलाऊँगा ही नहीं फ़ोन। अब इस 2 आवर्स में आपका सोशल मीडिया भी इंक्लूडेड है, कॉल्स, आपकी टेक्स्टिंग, गूगल करना, वो सब भी इंक्लूडेड है। तो ऐसे करके आप कुछ टाइम सेट कर लो एंड उसको दिन में कई बार देखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आपने टाइम सेट किया और रख दिया, फिर तो आपको याद ही नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, दिन में 2-3 बार उसको लाइक वो जो फीचर है, उस पे क्लिक करके देखो कि आज अभी तक आपका कितना ये स्क्रीन टाइम हो चुका है। तो उससे आपको एक रियलिटी चेक मिलता रहेगा कि ऑलरेडी 2 घंटे होने वाले हैं, मैंने तो पूरे दिन के 2 घंटे सेट किए थे, अभी तो आधा दिन भी नहीं हुआ और 2 घंटे हो गए हैं। तो उससे क्या होगा, आप फ़ोन रख दोगे, वो आपको याद दिलाता रहेगा, ठीक है? सिमिलरली इंस्टाग्राम पे और या बाकी जो मतलब जितनी भी ऐप्स हैं, उसमें स्लीप मोड का फीचर होता है, वो आप ऑन कर दो। देन व्हाट्सएप की अगर बात करूँ, तो उस पे स्टेटस म्यूट कर दो। मैं कोई किसी का स्टेटस नहीं देखती, उसमें स्टेटस होता क्या है, एक तो फेस्टिवल्स की विशेज़ होती हैं, उससे कोई मतलब ही नहीं है। फिर लोग अपनी लाइफ़ की चीज़ें डालते रहते हैं, बर्थडे पार्टीज़ की, कहीं पे घूमने गए, कहीं पे कुछ, या फिर वो रिलीजन का कुछ चलता रहता है या कोई पॉलिटिकल नैरेटिव चलता रहता है, तो वो कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट उनको देख के आप टेंस्ड भी हो जाते हो कि अच्छा ये जो मेरा फ्रेंड है, ये घूमने गया था, ये इसकी शादी हो गई, मेरी नहीं हुई। तो इस तरह की चीज़ें जो है चलती रहती हैं और उससे आपको स्ट्रेस होता है। तो इसको म्यूट ही कर दो, ठीक है? एंड देन 5 पॉइंट्स हो गए, यही हैं। ये सब जो तरीके मैंने आपको बताए हैं, ये सुन के आपको लगेगा कि शायद थोड़ा टफ़ है, बट इससे ज़्यादा सिंपल कुछ है नहीं। ऐसा कोई तरीका नहीं है, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि कुछ ऐसा तरीका हो जो बहुत ही क्विक रिज़ल्ट्स हमें दे। जैसे कि मान लो कुछ घोल के पिला दिया या कोई मंत्र फूँक दिया, बट ऐसा कोई तरीका नहीं है। एंड ये जितने भी मैंने आपको सॉल्यूशंस बताए हैं, ये बिल्कुल भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। ये सारी चीज़ें आप तब करते थे जब आप छोटे थे, ठीक है? जब आप छोटे थे, आप पूरे घर घर में घूमते थे, आप मूव भी करते थे, एक्सरसाइज़ करते थे, देन आप घर में भी सबसे बात करते थे। तो ये सारी चीज़ें अब आपने छोड़ दी हैं। स्कूल से आने के बाद आप देखो नहाते भी थे, खेलते भी थे, आप स्कूल का होमवर्क भी करते थे, एंटरटेनमेंट के लिए आप टीवी भी चलाते थे एंड कुछ एक्स्ट्रा काम भी करते थे, जैसे पेंटिंग हो गया या डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, इस तरह का भी कुछ करते थे। तो पहले आप कितने ज़्यादा एक्टिव थे, अब तो आप उसका 50% भी नहीं कर रहे। तो मैंने बस वही कहा है कि जो आप पहले करते थे, वो आपको अब वापस से करना है। ऑफ़िस से आने के बाद जो है आपको कुछ ना कुछ साइड बाय साइड सीखना है, कुछ लर्न करना है। उससे आपका एक कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो जाएगा, ठीक है? एंड आपको किताब पढ़नी है,
एंड जो सोशल मीडिया है आप कोशिश कीजिए कि आप स्मार्ट टीवी पे ही चलाएं एंड एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन तो नहीं, एक्सरसाइज या चलो कर सकते हो आप तो वो भी कर लो, कोई इशू नहीं है। जर्नलिंग कीजिए, रीडिंग कीजिए, ठीक है। तो ऐसे करोगे पूरा दिन निकल ही जाएगा। मेन बात क्या है कि आप कुछ काम ही नहीं कर रहे, राइट। आप सोचते हो कि कुछ बस लाइफ इंटरेस्टिंग हो जाए बट मुझे कुछ करना ना पड़े। बट देखो 24 आवर्स आपको बिताने हैं तो फ़ोन पे नहीं बिता सकते। एंड इतना फ़ोन यूज़ करने के बाद आपको अच्छा भी नहीं लगता होगा। डेफिनेटली रात को सोते वक्त लगता होगा कि पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, मैंने कुछ भी नहीं किया, बाकी लोग कहाँ पहुँच गए, वो एक गिल्ट आता ही है, ठीक है। तो उस गिल्ट को दूर करने का तरीका यही है कि अपने आप को बिजी रखो। और ये जो मैंने सोल्यूशंस बताए हैं यही रियल सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन है ही नहीं, ठीक है। आप मूव नहीं कर रहे हो, आप घर में किसी से बात नहीं करते, यही रीज़न है। तो इन्हीं पे आपको वर्क करना है। सो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।